करती है आपकी वर्कशीट नंबर 14। ये आपकी साइंस की वर्कशीट है। पहले इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास डाल देंगे, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी चीज़ को निकाल देना है ना, डिस्प्लेसमेंट कर देना उसका। तो चलिए जानते हैं आज इसके बारे में। वी हैव लर्नड दैट सम मेटल आर वेरी रिएक्टिव, यानी हमने पढ़ा कि कुछ मेटल जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। सम आर लेस रिएक्टिव, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं, मतलब रिएक्शन करेंगे लेकिन कुछ टाइम बाद। ऑल्सो सम मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन, लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कभी भी किसी के साथ कोई रिएक्ट नहीं करते, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। अब लिखा है नाउ वी विल लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद द हेल्प ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम लोग इसके बारे में ही जानेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ज़रिए कि कौन से मेटल से वो रिएक्ट करते हैं, कौन से मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं। फॉर दिस लेट्स डू एन एक्टिविटी। चलिए इसके लिए हम एक एक्टिविटी को करके देखते हैं। तो पहला आपको दिया गया टेक 500 ml बीकर्स एंड लेबल दैम ABCDE। ठीक है, 5 आपको बीकर लेने जिसमें ABCD करके आपको उनके नाम लिख देने हैं। टेक अबाउट 50 ml वाटर इन ईच बीकर, लगभग 50 ml हर बीकर में आपको पानी लेना है। डिजॉल्व इन ईच बीकर a teaspoonful of the each substance as given, यानी हर बीकर में ये जो सब्सटेंस आपको दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग हर बीकर में एक एक चीज़ डालना है। जैसे नंबर 1 में आपको क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट और जिंक डालेंगे। ठीक है, इसमें क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट और आयरन नील डालेंगे। इसके बाद क्या डालेंगे, जिंक सल्फेट और कॉपर ट्रिमिंग डालेंगे। ठीक है, यानी कि ऊपर कॉपर की जो छीलन होती है ना उस टाइप से। फिर यहाँ इसमें आप आयरन सल्फेट और कॉपर ट्रिमिंग डालेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप जिंक डालेंगे और आयरन नील यानी कि लोहे की कील डालेंगे। ठीक है, तो जिंक ये इस तरह से आपने 5 बीकर में 2-2 चीज़ों की जोड़ी डाल दी। कीप द बीकर अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, यानी अब आपको बीकर को कुछ समय के लिए बिना छेड़े छाड़े रख देना है। एंड रिकॉर्डेड द ऑब्जर्वेशन आफ्टर सम टाइम, और उसके बाद कुछ समय के गुजरने के बाद जो आपने उसमें देखा आपको उसे रिकॉर्ड करना है, उसको लिखना है उस ऑब्जर्वेशन को। तो पहले आप जब देखेंगे, जब आप डाल रहे होंगे तो उसका कलर इस तरह से दिखेगा, जबकि जब आप बाद में देखेंगे तो आपका कलर चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये लास्ट के जो 3 हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं आए, जबकि आगे के जो 2 हैं इनमें अच्छे खासे चेंजेस आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि नो चेंजेस, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो ऑब्जर्वेशन, अब हमने क्या देखा, इन बीकर ए, यानी कि जो ए बीकर था, जिंक डिस्प्लेसमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, यानी कि जो जिंक है वो उसने क्या करा, कॉपर को निकाल दिया कॉपर सल्फेट में से अलग। दैट इज़ वाई, ऐसा क्यों हुआ, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ powdery red mass of the copper is deposit at the bottom of the beaker। फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पे ज़मीन में मतलब बॉटम में सबसे नीचे बैठ गया है रेड रेस पाउडर के रूप में। क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन हो चुका है उसमें। ठीक है, अब आपका लिखा है नंबर 1 कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट जो है उसको केमिकल नेम क्या होता है उसका, या उसका सिंबल क्या होता है, CuSO4। जिंक का क्या होता है, Zn। ठीक है, जिंक सल्फेट का क्या होता है, ZnSO4 प्लस कॉपर का क्या होता है, Cu। अब क्या होगा, जब आप कॉपर सल्फेट और जिंक को रिएक्ट करेंगे तो जिंक सल्फेट बन के कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट क्या लिखा है कि इन बीकर बी, यानी अब आप बीकर बी देखेंगे, अगर आयरन डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, यानी आप देखेंगे कि आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से अलग कर दिया है। तो देखिए आपने जैसे कॉपर सल्फेट को और आयरन के साथ जोड़ा तो आप क्या देखें, फिर यह सल्फेट अलग हो गया, यानी कि आपके आयरन सल्फेट अलग हो गया और कॉपर अलग हो गया। अब देखते हैं वी नोटिस, यानी हमने नोटिस किया दैट देयर इज़ नो रिएक्शन इन बीकर सी डी और ई, यानी सी डी और ई जो बीकर है उनमें कोई भी तरह का रिएक्शन नहीं हुआ है। द रूल हेयर is that a more reactive metal can display less reactive matter। ठीक है, matter, but a less reactive metal cannot display a more reactive metal from the solution। अब ये कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मटीरियल होता है वो डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, लेकिन जो आपके लेस रिएक्टिव होते हैं, जो नहीं मतलब ज़्यादा रिएक्ट कर पाते, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, उसका लिखा है दैट इज़ वाई, ऐसा क्यों होता है, देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन बीकर सी डी और ई। इसीलिए आप देख सकते हैं कि सी डी और ई जो बीकर है उसमें किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। सो वी कैन कंक्लूड, यानी हम इस निष्कर्ष को पहुँचे या हम ये कह सकते हैं दैट मोर रिएक्टिव मैटर डिस्प्ले लेस रिएक्टिव मैटर फ्रॉम देयर कंपोनेंट्स देयर कंपाउंड
इन एक्यूट सॉल्यूशन, यानी कि अब आप ये कह सकते हैं कि जो रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कम रिएक्टिव वालों को धक्का मार के निकाल देते हैं बाहर, है ना, उनके जोड़ों से भी उन्हें तोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब लिखा है चेक सेल्फ योर सेल्फ। अब आपको अपने आप को जानना है कि आपने कितना पढ़ा, कितना जाना। तो पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर एंड कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट को और कॉपर का क्या कलर होता है आपको बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब इस तरह से लिखेंगे कि कॉपर सल्फेट जो होता है वो ग्रीनिश वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कॉपर का क्या कलर होता है, दोनों को देख लेंगे। मतलब कॉपर सल्फेट का तो यहाँ देख लिया, अब कॉपर क्या कलर को देखते हैं। आप लिख सकते हैं कि कॉपर का कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्ले जिंक फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि क्यों कॉपर जो है वो सॉरी हाँ कॉपर जो है जिंक से डिस्प्लेसमेंट नहीं करता। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका आंसर लिखेंगे कॉपर इज़ द लेस रिएक्टिव दैन द जिंक, यानी कॉपर जो है वो जिंक के मुकाबले कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो देयरफॉर इट कैन नॉट बी डिस्प्लेड जिंक फ्रॉम इट द सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी इसी वजह से वो जिंक को अलग नहीं कर पाता है नमक के सॉल्यूशन में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है अरेंज जिंक आयरन और कॉपर। ठीक है, इन तीनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर पे डालना है, यानी इनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, यानी सबसे ज़्यादा जो ताकतवर है वो सबसे पहले, जो उससे कम है उसके बाद, जो उससे कम है उसके बाद, जो सबसे कम है उसको सबसे बाद। इस तरह से आपको इस ऑर्डर में लगाना चाहिए। इसका आंसर देखते हैं। तो अब इस तरह से देखते हैं कि जिंक सबसे पहले आएगा, फिर आयरन आएगा आपका, और उसके बाद आपका कॉपर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका चौथा क्वेश्चन लिखा व्हाट हैपन, क्या होगा व्हेन एन आयरन नील इज प्लेस्ड और फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी अगर हम एक आयरन नील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देंगे तो उससे क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब आप इसका आंसर लिखेंगे कॉपर सल्फेट, यानी हम कॉपर सल्फेट को जब आयरन से रिएक्ट करते हैं तो फेरियस सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट अलग हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। आयरन डिस्प्लेट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, यानी आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उसके पास जो है वो कॉपर के मुकाबले ज़्यादा ताकत है रिएक्शन की। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कंप्लीट द रिएक्शन। अब आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है जिंक। ठीक है, अब यहाँ क्या रखें कि जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाए, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे? कॉपर सल्फेट रखेंगे। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। इसका आंसर आप लिखेंगे कॉपर सल्फेट, तो इस तरह से आप लिख लेंगे। आज की वर्कशीट को ही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।